तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इस वीडियो से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हम कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, एवरीथिंग पढ़ेंगे जो आज तक एग्जाम में आया है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो रेलवे हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है आपकी। टू द पॉइंट बात करेंगे, नो बकवास, सीधा जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 है कि भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये एमपी में हैं। देखिए चट्टानें होती हैं, पर्वत टाइप होते हैं, तो वहाँ पे गुफाएं रहती हैं। आपने देखा होगा गुफाएं, आप सब जानते ही होंगे, ठीक है, क्लेप टाइप। तो उसमें क्या होता है, पहले लोग कहाँ रहते थे? गुफाओं में ही रहते थे। जहाँ जगह मिल जाए पानी से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए, पहाड़ों की ये गुफाओं में रहते थे। तो मतलब आज ये समझ लीजिए, आज जितना बड़ा जिसका घर है, अपन कहते हैं वो उतना बड़ा वाला है। वैसे ही जिसकी जितनी अच्छी गुफा होती थी या जितनी बड़ा स्पेस होता था गुफा में, वो ही उतना अच्छा अमीर या वजनदार होता होगा उस समय पे। तो यहाँ पे जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पे जो लोग रहते थे, तो उन्होंने रहते रहते जो दीवारें थीं गुफा की, जो चट्टान पत्थर था, उस पर कुछ पेंटिंग बनाई। कुछ क्या बनाई? पेंटिंग बनाई। तो उन पेंटिंगों को हम कहते हैं रॉक शेल्टर्स। रॉक मतलब होता है चट्टान है, एक तरीके से रॉक शेल्टर्स चट्टान है टाइप। तो जिसमें रॉक शेल्टर्स में जो पेंटिंग बनाई हैं या जो चित्र बनाए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रॉक शेल्टर। देखिए कुछ इस तरीके के ऐसे उन्होंने ऐसा बनाया, ठीक है, ये तो ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा, और घोड़े हाथी ऐसे, मतलब शिकार करते हुए ऐसे ऐसे बनाए उन्होंने। तो ये क्या है? ये रॉक शेल्टर्स क्यों हैं? क्योंकि ये पता है आपको, पत्थर पे बनाए गए हैं। किस पे बनाए गए हैं? पत्थर पे। जैसे कि ऐसे, मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू टाइप का दे रहा हूँ कि ऐसी ये इस तरीके की पेंटिंग, ठीक है। यहाँ से ऐसे इसको हाथ में मान लो कुल्हाड़ी वगैरह पकड़ा दी ऐसे, ठीक है, और ये गाय वगैरह, सांड वगैरह ऐसे बना दी शिकायत करते हुए ऐसे, ठीक है। तो ये जो हैं, ये किस पे बने हैं? रॉकों पे बने हैं, पत्थरों पे, गुफाओं की पत्थरों पे बने हैं, रॉकों पे। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम रॉक शेल्टर्स कहते हैं। तो आप समझ गए कि भीमबेटका की गुफाएं कि रॉक शेल्टर्स जो है मध्य प्रदेश में, और जो मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत, आप ये समझ लीजिए, जो विंध्य पर्वत श्रेणी है वह मध्य प्रदेश में है। तो विंध्य रेंज की पर्वत में की गुफाओं में भीमबेटका के शेल्टर्स हैं। तो आपसे पूछे भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स कहाँ हैं, तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश में है। आपसे पूछे भीमबेटका के रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में है, मतलब तलहटी मतलब उस पर्वत में ऐसे। अब ये मान लो ये पठार टाइप है, ऐसा 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 ऐसा, तो यहाँ कहीं होना, इसी में सम्मिलित होना। तो विंध्य रेंज की, ठीक है, विंध्य रेंज की। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में। क्या? 1 सेकेंड। हाँ, मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में किसकी गुफाएं? देखिए अभी मैंने आपको बताया भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं, एवं ये कब की हैं? पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं हैं, इतिहास से भी बहुत पुरानी हैं। जो लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं ना, उससे बहुत पहले की हैं। जब मतलब इंसान सिर्फ भावनात्मक भाषा जानता था, मतलब कोई लिखित ऐसी भाषा नहीं होती थी, भावनात्मक होती थी। जैसे कि देखिए भावनात्मक क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बना दिया तो आप समझ गए इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कोई, मैंने ये बना दिया इसका मतलब राइट। तो वैसे ही वहाँ पे ये जो चित्र होते थे, इनमें ये भावनाएं छुपी होती थी। जैसे मान लो कोई खुशी है, शादी वगैरह या कुछ कहना है, तो ऐसा बना दिया। तो इस तरीके से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है। चलिए ये जो कि क्या है? गुफा चित्र हैं या भित्ति चित्र। भित्ति चित्र मतलब जो दीवारों पे किए जाते हैं, उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, ठीक। अब बात आता है भीमबेटका। देखिए भीमबेटका से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे कवर होंगे। भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्र। मैंने आपको बताया उसमें शैल चित्र, ये इन्हें शैल चित्र कहते हैं, ठीक है, ये जो बने हुए हैं। तो
और गुफाओं में बने लिए हुए हैं, इसलिए हम गुफा शैल चित्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम तो होगी यार, इसमें लिंक इंक्लूड है। चलिए, किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया? देखिए, आपको पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी के समथिंग की है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी जो है स्थल निकले हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो शहर था, जो मतलब जगह थी, वो हड़प्पा थी। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का शहर सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे शहर खोजे गए, जैसे कि कालीबंगा, धोलावीरा, ठीक है, सुतकागोडई और लोथल और आपका राखीगढ़ी, ये सब खोजे गए हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई इनको खोजा तो अब हमें इनमें कुछ कुछ मिला, जैसे जुते हुए खेत कहाँ पे मिले, घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले, नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ पे मिली, कंगन कहाँ मिले, दफने हुए मुर्दे कहाँ पे मिले, कुछ भी मतलब अलग अलग जगह पे मिले। स्नानगार कहाँ है, अन्नागार कहाँ पे है, ठीक है, ये टाइप। तो हमें अब जानना है किसमें क्या मिला है। तो देखिए, किसी हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। देखिए, कच्ची ईंटों का प्रयोग किस स्थल के भवन निर्माण के लिए किया गया? कालीबंगा। तो आपसे पूछे, बताओ कच्ची ईंटों का प्रयोग किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए किया गया? तो आप बोलोगे किसके? कालीबंगा। देखिए, ईंटें होती हैं, ईंटों को फिर हम आग में पकाते हैं तो वो पक्की ईंट कहलाती है, लेकिन आग में पकाए बना बस मिट्टी के ऐसे ये थोड़ा स्क्वायर टाइप बनाया या रेक्टेंगल इस तरीके का ये बनाया, और इससे ही फिर ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक रखते हुए जो दीवारें बन गई, तो इन्हें हम कच्ची ईंट की दीवार कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? देखिए, गर्त निवास से मतलब है नीचे रहना, खुदे हुए, मतलब जैसे घर जनरली ज़मीन के ऊपर बनाया जाता है, लेकिन मान लो उसके नीचे तरघरा टाइप आप कह सकते हो, तलघरा टाइप। तो किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्जहोम से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बुर्जहोम से। देखिए, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको घोल के पी लो कि किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्जहोम से मिलते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कहीं पूछेगा चूड़ियाँ, कहीं पूछेगा अवशेष, कहीं पूछेगा जौ कहाँ मिला या धान कहाँ मिली, इस तरीके से। तो पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं या अग्निकुंड काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल समाधान में से कौन सा तत्व कालीबंगा में नहीं पाया जाता? तो युगल समाधान। देखिए, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, युगल समाधान से मतलब है, देखिए जो दोस्तों जोड़े के रूप में ज़मीन में जो गड़ा देते हैं मरने के बाद, उसे युगल कपल कह सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए जो है क्या कि कालीबंगा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा बताओ काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा। आप याद रखना, कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ। आपसे पूछेगा बताओ अग्निकुंड या हवन कुंड कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। कहाँ से हुआ? कालीबंगा से। आपसे पूछ सकता है हल से जोते खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से। ठीक है, बाकी ये नहीं हुआ, ये किसी और जगह से प्राप्त हुआ है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या याद रखेंगे आप कि हल से जुते खेत कहाँ प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा में। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ प्राप्त हुई? कालीबंगा में। और इसके बाद में अग्निकुंड या हवन कुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, लोथल। अब हमें देखिए, हमें जानना है गुजरात में कौन कौन से स्थल उपस्थित हैं। देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत के कई राज्य, यूपी जैसे बिहार, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, उधर पंजाब, ये मतलब बहुत सारी जगह में फैली हुई है, मतलब पूरे अफ़गानिस्तान, ये इस तरीके से। तो हम जानेंगे कहाँ पे कौन सा स्थान किस राज्य में है। आज मॉडर्न बात की जाए तो मॉडर्न टाइम में कौन सा राज्य कौन से धोलावीरा स्थल किस राज्य में, देखिए जानते हैं।
तो सबसे पहले तो जाने कि आप जो गुजरात में है ना, देखिए गुजरात में कौन सा है, लोथल है, ठीक है। गुजरात में कौन सा है, लोथल है। देखिए गुजरात में मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे लास्ट में भारत के मैप में ये गुजरात है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लोथल है। लोथल एक हड़प्पा नगर है। तो यहाँ पे आप याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहाँ पे याद रखें कि आपसे पूछे कि बताओ हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन पतन कौन सा है। पतन मतलब पोर्ट, जहाँ पे जहाज, पानी के जहाज वगैरह रुकते हैं, उनमें सामान से डिलीवरी होती है। जैसे एक तरीके से पतन या पोर्ट वो होते हैं, जैसे दोस्तों बस स्टैंड होती है ना, या रेलवे स्टेशन होता है। तो जहाँ पे बसें रुकती हैं वो बस स्टेशन, जहाँ पे रेलवे रुकती हैं वो रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हवाई जहाज़ रुकते हैं वो, जैसे जहाँ पे एरोप्लेन रुकती हैं वो हवाई अड्डा, वैसे ही जहाँ पे जहाज़ वगैरह रुकते हैं, रिपेयर होते हैं, तो वो पतन या आप कह लो कि पोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो आपसे पूछे सबसे प्राचीन पतन कौन सा है, पोर्ट कौन सा है, तो लोथल है, जो कि गुजरात में है। अब देखिए यहाँ पे सुरकोटडा भी कहाँ पे है, गुजरात में है। धौलावीरा भी कहाँ पे है, गुजरात में। दैमाबाद अकेला गुजरात में नहीं है, तो हम जानेंगे कि दैमाबाद कहाँ पे है। दैमाबाद कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे नहीं है, गुजरात में नहीं है, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि देखिए अभी तक क्या पूछता था कि बताओ लोथल कहाँ पे है, तो आप बोलोगे गुजरात में है। आपसे पूछेगा बताओ सुरकोटडा कहाँ पे है, तो गुजरात में है। देखिए लोथल और सुरकोटडा ये क्या है, ये पोर्ट हैं, ठीक है, या पतन है जहाँ पे जहाज वगैरह रोकते हैं। आपसे पूछेगा धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में। लेकिन अब देखिए इसमें दैमाबाद जो है वो यहाँ पे नहीं है, ये दूसरी जगह पे है, तो हम जानेंगे दैमाबाद कहाँ पे है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लगन राज। देखिए अब हम पूरा मिक्सचर टाइप पढ़ रहे हैं जो है। अभी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं प्राचीन इतिहास से, ठीक है। फिर हम एक टॉपिक उठाएंगे, उससे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए लगनराज जो है, लगनराज गणेशवर, बागौर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है। देखिए मध्य पाषाण कालीन मतलब देखिए एक पूरा पाषाण काल होता है, पाषाण काल होता है, फिर मध्य पाषाण काल होता है, नव पाषाण काल होता है, ठीक है। तो अब आप मतलब पत्थर का इस्तेमाल अच्छे से होने लगा था इस पाषाण काल ही में, तो मध्य पाषाण काल, ठीक है। आप बोल सकते हो कि मिडिलिथिक एज, ठीक है। तो देखिए लगनराज, गणेशवर, बागौर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है, तो गणेशवर नहीं है। बाकी सब लंगनाज भी मध्य पाषाण कालीन है, बागौर भी मध्य पाषाण कालीन है, और आदमगढ़ भी मध्य पाषाण कालीन है। अब अगले पे आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है का कौन सा शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। मैंने आपसे बोला था बंदरगाह या पोर्ट या पतन कहाँ पे है, लोथल में, जो कि एक नेचुरल बंदरगाह है जहाँ पे जहाज वगैरह रुकते हैं। तो आप याद रखें, और ये कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखिए मतलब अब ये पूछ सकता है आपसे लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पे बना है। ये नहीं पूछ रहा कि किस नदी के किनारे बना है, ये पूछ रहा है लोथल नगर। देखिए कितने डीप में क्वेश्चन आने लगे हैं कि जो लोथल नगर है वो किस नदी की उपनदी, मतलब सहायक नदी के किनारे पर बसा है, तो साबरमती उपनदी के किनारे पे बसा है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप कि लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पे बसा है, तो साबरमती की उपनदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट आते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों में, क्या हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। देखिए हड़प्पा कालीन स्थल जो स्थलों में लोहा नहीं मिला अभी तक, क्या नहीं मिला है, लोहा नहीं मिला है। तो इस कह सकते हैं कि हम जो हड़प्पा कालीन लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो लोहे से परिचित नहीं थी, लोहे का इस्तेमाल नहीं जानती थी, क्योंकि वहाँ पे लोहा नहीं मिला है, सब लोहा नहीं मिला है। तो आपसे पूछे कि बताओ हड़प्पा कालीन स्थलों या सिंधु घाटी स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप बोलोगे लोहा की नहीं हुई है, लोहा से अज्ञात थे अभी तक के अनुसार। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए आपको पता है कि सबसे पहले कौन सा शहर ढूंढा गया था, हड़प्पा, 1921 के समथिंग ये ढूंढा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए जो कि कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे पे है, कौन सा स्थल, हड़प्पा स्थल, और जो कि कब
हड़प्पा स्थल जो है वो किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पे। देखिए आपसे पूछेगा कि बताओ सुदकोटा किस नदी के किनारे पे है, मांडा किस नदी के किनारे पे है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, जब ही आप बता पाओगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन ज़रूर आने लगा है आपकी, बताओ ये शहर किस नदी के किनारे पे है, ध्यान रखेंगे। तो ये याद रखें आप, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो पहला शहर है ये राव बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, किसने? राव बहादुर दयाराम साहनी ने भी खोजा था, 1921 में खोजा था। और ये आपसे पूछे कि बताओ ये वर्तमान में कहाँ पे है हड़प्पा नगर, तो आप बोलोगे कि जो वर्तमान में जो है ना पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है हड़प्पा। ठीक है, जो बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में चला गया ये अपना हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? देखिए मैंने आपको बताया था कि भाव चित्रात्मक है, मतलब देखिए जब हम पाषाण काल में आए, मध्य पाषाण काल में, तो भाव चित्रात्मक टाइप हो गई नव पाषाण काल में। लेकिन जब हमने कुछ ही नहीं जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, तो ये लिपि कौन सी है? ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती, अज्ञात है, मतलब इसे अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। मतलब सोचिए अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो कितने नए जो बातें हैं वो उजागर होंगी, पर हम अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए। ये अपठित है, और ये कैसी है? अपठित है। और बोस्टोफोरस है, बोस्टोफेरस मतलब देखिए बोस्टोफेरस मतलब होता है कि देखिए दोस्तों, पहली लाइन तो ऐसे लिखी जाती है, फिर दूसरी लाइन ऐसे, फिर ऐसे। अभी तक देखिए अभी हम कैसे लिखते हैं, आपने देखा होगा ऐसे 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 लिखते जाते हैं, लेकिन बोस्टोफेरस ऐसी होती है कि ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो याद रखें। और लघु पाषाण काल क्या होते हैं? तो देखिए लघु पाषाण क्या होते हैं? लघु पाषाण मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो लघु पाषाण पत्थरों के औजारों को हम लघु पाषाण भी कहते हैं, पत्थरों के औजार को हम क्या कहते हैं? लघु पाषाण भी कहते हैं। ठीक, क्लियर? तो आई होप आप समझ रहे होंगे बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। नेक्स्ट आता है हड़प्पा कालीन स्थल। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए ये जो रोपड़ है हड़प्पा कालीन स्थल, ये हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। तो देखिए अब रोपड़ किस नदी के किनारे पे है? सतलज के हैं। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे, जो कि सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा थे जो कि सतलज नदी के किनारे है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1953 में। कब हुई थी? 1953 से 54 के बीच में इसकी उत्खनन हुआ था। कब हुआ था? 1953 से 54 के बीच इसका उत्खनन हुआ था। और ये आज कहाँ है? आपसे पूछे कि बताओ, आपसे पूछे बताओ जो रोपड़ शहर है वो 1953 से 1956 के बीच में हुआ। आपसे पूछे अब आप बताओ ये कहाँ पे है, तो आप बोलोगे पंजाब का रोपड़ ज़िला में है। तो याद रखें, इससे तो आप याद ही रखें कि जो रोपड़ ज़िला है वो कहाँ पे है? पंजाब में है। रोपड़ ज़िला कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, तो जैसे कि आपके हर एक के शहर में कहीं भी रहते होंगे वहाँ पे एक ज़िला होता होगा, वैसे ही रोपड़ ज़िला कहाँ पे है? पंजाब में है। तो आपसे पूछे कि बताओ रोपड़ हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ कहाँ पर स्थित है, तो आप बोलोगे पंजाब में है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ बताओ किस नदी के किनारे स्थित, आप बोलोगे सतलज नदी के किनारे है। आपसे पूछे हड़प्पा कालीन स्थल की खोज कब की थी, तो आप बोलोगे 1953 से 56 के बीच में। आपसे पूछे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन थे, तो आप बोलोगे यज्ञदत्त शर्मा थे। ठीक है, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो 12 स्थल हैं, 12 स्थल कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदोड़ो, कालीबंगन, कोट दीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, बनमाली, धौलावीरा। इनकी आपको ये भी याद रखना है किस नदी पे है उत्खननकर्ता और सन, क्योंकि ये इनमें से पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं
हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। देखिए बंटवारे में कुछ पाकिस्तान में चला गया और अफगानिस्तान में तो है ही। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। आपको पता है कि ये जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के ही भाग हैं। तो अब आपसे पूछेगा कि बताओ भारत में कौन सा है। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था, हड़प्पा की खोज उत्खनन दयाराम साहनी थे 1921 में की थी, और जो कि अब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, रावी। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है, और जिसके उत्खननकर्ता थे राखलदास बनर्जी, और जो कि 1922 में हुई, और ये भी अब पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान के लरकाना जिला में चला गया। अब बात आती है लोथल आपको अभी बताया मैंने कि ये कहाँ पे है, गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव उत्खनन करता थे, 1955 से 1962 के बीच में उत्खनन हुआ, और जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। ठीक, गुड। अब आपसे पूछेगा कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई की नहरें नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सब कुछ था, नालियाँ थीं, सब कुछ था, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी कि ज़मीन में सिंचाई कैसे करें, पानी फेरने की व्यवस्था नहीं थी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। देखिए आपसे अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा एक गांव था या शहर था, तो आप बोलोगे कि हड़प्पा एक शहर था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी कहलाएंगे, क्योंकि हड़प्पा एक शहर की कैटेगरी में आता था। ठीक है, नेक्स्ट आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, उसमें धौलावीरा स्थल किस राज्य में स्थित है। तो हमने अभी पढ़ा था कि कौन सा है, गुजरात, जो कि कच्छ के रण में है। तो धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है, जो कि कच्छ के रण में है, कच्छ के रण या कच्छ जिला में है। इसकी जो उत्खनन करते थे वो रविंद्र सिंह बिष्ट थे, जो कि 1990 से 1951 के बीच में किया। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में से किस सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अब आपसे पूछेगा बताओ सिंध का मरुस्थल किसे कहते हैं। नाम दे देगा, ऑप्शन दे देगा, नंबर 1 धौलावीरा, नंबर 2 आपको मोहनजोदड़ो, नंबर 3 चन्हूदड़ो, नंबर 4 हड़प्पा। ऐसे आपको 3-4 नाम दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ कि सिंध का मरुस्थल किसे कहा जाता है। तो आप क्या बोलोगे, मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल कहा जाता है। सिंध का मरुस्थल किसे कहा जाता है, आप बोलोगे मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल कहा जाता है। सिंध का मरुस्थल किसे कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, जरूर पूछेगा आपसे कि बताओ निम्न में से कौन सिंध का मरुस्थल कहा जाता है। तो आप बोलोगे मोहनजोदड़ो को हम सिंध का मरुस्थल कहते हैं। किसको, मोहनजोदड़ो को हम सिंध का मरुस्थल कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए बहुत सारे स्थान हैं, आपको मैंने बताया मेनली 12 को आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो धौलावीरा है वो लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा किस नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है। तो आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है कि बताओ धौलावीरा स्थान कहाँ पे है। तो ये गुजरात के कच्छ के ज़िले में है। कच्छ ज़िले में है। आपसे पूछे इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। आपसे पूछे कि धौलावीरा किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे है। कौन सी नदी, लूनी नदी के किनारे है। अब अगला आते हैं युगल समाधान। ठीक है, युगल समाधान, एक मिनट, 1 मिनट, हाँ। युगल समाधान फारस की मोहरें बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाया गया। तो देखिए लोथल से हमें क्या क्या मिला है, याद रखेंगे। युगल समाधान मिला है, लोथल से क्या मिला है, युगल समाधान मिला है। फारस की मोहरें मिली हैं, क्या मिली हैं, फारस की मोहरें मिली हैं। और क्या मिली है, बंदरगाह तो आपको पता है लोथल में खुद ही एक बंदरगाह है।
यहाँ पे जौ नहीं मिले हैं। क्या नहीं मिले हैं? जौ नहीं मिले हैं। देखिए पहले हम क्या खाते थे? जौ खाते थे। गेहूँ वगैरह इतना नहीं चलता था, हम वहाँ पे क्या खाते थे? जौ खाते थे। क्या खाते थे? जौ खाते थे। तो यहाँ पे लोथल से जौ नहीं मिले हैं। अब आपसे पूछे कि बताओ लोथल, आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ अब जौ कहाँ से मिले हैं या अनाज का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसको हम जानेंगे कि जौ कहाँ से मिले, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है चिरांद। चिरांद, मेहरगढ़, बुरजहोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण है? तो देखिए नवपाषाण युग का कौन सा है? नवपाषाण युग में है आपका मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कौन से में आता है? नवपाषाण काल में आता है। मेहरगढ़ किस में आता है? नवपाषाण काल में आता है। अब आपसे पूछ सकता है कि बताओ मेहरगढ़ किस काल में आता है, तो आप बोलोगे नवपाषाण काल में आता है। गुड, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक सही जोड़ी है, तो आपको देखना है कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुई है? ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ कहाँ से प्राप्त हुई? आपसे पूछे बताओ महान स्नानगार या ग्रेट बाथ कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप क्या कहोगे? मोहनजोदड़ो से हमें ग्रेट बाथ प्राप्त हुई हैं। कहाँ से ग्रेट बाथ प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुई है? ग्रेट बाथ प्राप्त हुई है। देखिए इसका जो लंबाई है वो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है। और कितना गहरा है आपसे पूछ ले तो 2.43 मीटर गहरा है। तो आप मोटा मोटा याद रखें, 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा एक कुंड है, स्विमिंग पूल टाइप आप कह सकते हो, ठीक है। हड़प्पा में क्या मिला है? आप एक पादरी की मूर्ति मिली है या पादरी का एक स्टेचू मिला है। आपसे पूछे कि बताओ स्टेचू ऑफ प्रीस्ट किस कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, ठीक है। एक पादरी की मूर्ति कहाँ से मिली है? स्टेचू कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं कालीबंगा। हल्के चिन्ह कहाँ से मिले हैं? हल्के चिन्ह कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। लोथल एक क्या है? पतन है, मतलब बंदरगाह है, पोर्ट है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? देखिए मोहनजोदड़ो से आपका महान स्नानगार भी मिला है, बृहत स्नानगार, जिसे हम बृहत स्नानगार भी कहते हैं, ठीक है। और वहीं से हमें एक अन्नागार मिला है। तो इसमें आपसे पूछे कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? स्नानगार या अन्नागार, दोनों आपको ऑप्शन में देगा। तो आप बोलोगे ग्रेट ग्रेनरी, अन्नागार है सबसे बड़ी इमारत। कौन सी है? अन्नागार, जो कि कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। पशुपति एक भगवान है, ठीक है। इनकी पूजा करते थे क्योंकि पता है इनके 3 मुख होते थे, क्योंकि जो सीलें हैं, जो सील मिली है वहाँ पे एक देवता का चित्र मिला है। तो उनमें उनके 3 सिर हैं, ठीक है। और उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा हैं। और इस इन 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 जो चित्र मिला है उसको पशुपति माना गया है, पशुपति भगवान को दर्जा दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछेगा बताओ पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण। देखिए इतिहास में कुछ चीज़ें हमें लिखी मिली हैं, जैसे मान लो कोई भी चीज़ लिखी हो दीवारों पे या कहीं भी, जो कि हम चाहते हैं कि ये प्रिजर्व रहे, ये इसका अस्तित्व समाप्त ना हो, तो उनका जो हम संरक्षण करते हैं वो किस विज्ञान की शाखा में आता है? म्यूजियोलॉजी। म्यूजियोलॉजी। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जो कि अभी तक आए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल एकदम अलर्ट रहें, बहुत मस्त वीडियो होने वाली है, ठीक। तो देखिए इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। देखिए जब हमने पत्थर भी इस्तेमाल करना नहीं सीखा था, उससे पहले को हम कहते हैं पुरापाषाण काल। क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल। तो इतिहास के आरंभिक काल को, जब इतिहास शुरू हुआ उसको हम क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल। क्या कहते हैं हम इसको? पुरापाषाण काल कहते हैं। और या आप कह सकते हो एक तरीके से प्रागैतिहासिक काल,
ठीक है। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। अब ये पुरापाषाण काल क्या होता है, देखिए इस काल के हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, ठीक है। जिसका विवरण लिखित प्राप्त ना हो वो पुरापाषाण काल है, ठीक है। तो देखिए आगे हम डिटेल जानते हैं इसकी। आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी 2017 में। तो देखिए जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं, जिसका प्रागैतिहासिक काल भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। कौन सी सभ्यता आती है? पाषाणकालीन सभ्यता आती है। कौन सी सभ्यता आती है? पाषाणकालीन सभ्यता आती है, ठीक है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया है। तो देखिए जहाँ से हमें जो और औजार मिला है, जैसे आग की खोज कब हुई, पहिया का आविष्कार कब हुआ, जो औजार मिले हैं, तो उसके हिसाब से हमने देखिए पहले पत्थर का भी इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, फिर पत्थर का इस्तेमाल करना जानने लगे, फिर पत्थर का सही से इस्तेमाल करना जानने लगे, और फिर पत्थर से फिर हथियार भी बनाने लगे। तो इस तरीके से ये पुरापाषाण काल हुआ एक, जिसमें पत्थर का इस्तेमाल भी नहीं जानते थे, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव्य पाषाण काल। ये तीनों में बांटा है। कौन कौन से में बांटा है? 3 चरणों में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देखिए आपसे पूछ लेगा, बताओ भीमबेटका के किस राज्य में स्थित है? हमने पहले ही डिस्कस किया, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से कहाँ पे हैं? 75 किलोमीटर दक्षिण में है। 75 किलोमीटर कहाँ पे है? दक्षिण में है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के कारण, ये कब की हैं? पुरापाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। कब? प्रागैतिहासिक काल मतलब जब मनुष्य का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, किसी भी घटना का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, या मतलब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो उस समय की जो गुफाएं हैं, मतलब मनुष्य का आरंभ के समय की गुफाएं हैं, आप ये चित्रकलाएं हैं जो कि सबसे पुरानी है, आप ऐसा कह सकते हो। यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है, ठीक है। किस कलयुग के, किस काल या युग के औजार सबसे अधिक पाए गए हैं? तो आपसे पूछेगा किस काल या युग के औजार सबसे अधिक पाए गए हैं, तो वो हैं पुरापाषाण काल के। पुरापाषाण काल के युग के औजार सर्वाधिक पाए गए हैं। जैसे कि क्या क्या पाया गया है हम डिटेल में जानते हैं। देखिए आपको क्या क्या मिला है पुरापाषाण काल में। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 रूपों में बांटा गया है। पूर्व पुरापाषाण काल जिसमें देखिए जिसमें हस्तकोटार, खंडक, बिदरनी मिले हैं। मध्य पाषाण काल जिसमें फलक उपकरण मिला है। उच्च पाषाण काल जिसमें दक्षिणी एवं खुरसनी मिली है, मतलब जे औजारों के नाम हैं, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में ही प्रदर्शित हैं। तो पुरापाषाण काल में कौन कौन से? फलक, जिसे हम कहते हैं हस्तकोठार या खंडक, बिदरनी, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पुरापाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। तो देखिए यहाँ पे जो एसएससी थी उसने पहले तो नवपाषाण काल दिया, लेकिन बाद में उन्होंने उसको सही करके पुरापाषाण काल ही माना। तो आप याद रखेंगे कि सबसे पत्थर के, क्या याद रखेंगे कि पत्थर के औजार सबसे पहले कहाँ पाए गए? पुरापाषाण काल में पाए गए, पुरापाषाण काल में पाए गए थे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थीं। तो आप याद रखेंगे कैसी थीं? चौड़ी और सीधी थीं, बिल्कुल एकदम मस्त थीं, इस तरीके की, ऐसी बिल्कुल मस्त एकदम, जो आजकल आप VIP कॉलोनी में देखते हैं ना, उस तरह की गलियां थीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? चौड़ी एवं और सीधी थीं। तो देखिए पढ़ते हैं हम।
सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम, देखिए क्या करती थी, पूर्व से पश्चिम जाती थी और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। मतलब कि अगर कोई सड़क ऐसी गई है, ठीक है, तो दूसरी सड़क पूरब से पश्चिम हो गई तो दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण, ये जो कटा ये 90 डिग्री पे कटा, ये कटा ये 90 डिग्री पे कटा, ठीक है, तो इसे हम समकोण पर काटती थी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? ये आपकी है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन बहुत अच्छे से हुआ है, मतलब घर और रोड बड़ी व्यवस्था, नालियाँ बड़ी व्यवस्था से बनी हैं। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन देगा फारस सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नगर कहीं भी नहीं मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। तो आपसे पूछे कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण, तो हड़प्पा, मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजा गया था, तो हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम प्राप्त होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता है कि हड़प्पा तो हुआ है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ पे हुआ है? रावी नदी के किनारे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। आपको ये तो पता है कि हड़प्पा हुआ है रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो कहाँ पे हुआ है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ पे हुआ है? सिंधु नदी के किनारे। और इन्होंने जुड़वा बना के पूछ लिया, तो जो कि हम अभी टिक नहीं कर सकते। आपको याद रखना है कि हड़प्पा रावी की नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु। देखिए देखते हैं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित हैं, इसलिए अवस्थित है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के ध्वंसेस मतलब ध्वस्त हो गए, मतलब टूटे जर्जर एक तरीके से ध्वस्त। 1 मिनट, व्हाट द हेल। हाँ, तो मोहनजोदड़ो के ध्वंसेस पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। यह लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार थे। तो मतलब मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में एक निजी कुएं होते थे, मतलब गड्ढे टाइप, उनमें पानी आता था और स्नानगार, नहानी होती थी, बाथरूम होती थी, और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी, मतलब ड्रेनेज सिस्टम था। और उनके घरों में शौचालय भी बने हुए थे, तो उनके घरों में एक शौचालय टाइप भी बने हुए थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञात है, मतलब जिसे अभी तक हम ना पढ़ सके ना पहचान सके कैसी लिपि है क्या नहीं है, तो इसलिए अज्ञात है। सिंधु लिपि में लगभग, आपसे पूछ सकता है, सिंधु लिपि में लगभग 24 मूल चिन्ह हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 26। वैसे ही छोटा बड़ा होते हैं हिंदी में, तो वैसे ही ये इसमें भी कुछ चिन्ह हैं। तो देखिए ये जो है ना, ये पहली बात तो इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, इसमें ऐसे चिन्ह होंगे, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ये चित्रात्मक टाइप, मतलब ऐसे ही लिखा जाता है, मैंने आपको बताया ना। तो 24 मूल चिन्ह हैं जिसमें 250 से 400 तक अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 250 से 400 अक्षर हैं। जो कहाँ पे मिली है? सेल खड़ी की आयताकार मोहर है, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी, मतलब मैंने आपको बताया चित्रात्मक मतलब जैसे कि आप अभी समझ जाओगे। चित्रात्मक आज बहुत फेमस है, चित्रात्मक व्हाट्सएपों पे। देखिए ऐसे कर दिया, मतलब ये चित्र है और इसका मतलब होगा खुश हो आप, ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर दिया तो उदास हो, तो यही चित्रात्मक है कि बिना लिखे बस देख के समझ जाना हाव भाव। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, जो कि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसमें मूल चिन्ह 51 थे, 64 थे सॉरी, और 250 से 400 अक्षर हैं इसमें, ठीक है, और चित्रात्मक है एक तरीके से।
मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? आप मृतकों का टीला। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बताओ मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को जो लोकल लोग थे वो मृतकों का टीला भी कहा कहते थे। आपसे पूछेगा बताओ सिंध का मरुस्थल किसे कहते हैं? तो आपको वो भी याद रखना है। मोहनजोदड़ो को कहते हैं, या मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जिसकी सिंध भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी, और इसे पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो कि आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में है, और जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आपसे पूछेगा बताओ मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है धान्यागार। देखिए यहाँ पे स्नानगार दे देगा तो मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप याद रखें सबसे बड़ा भवन पूछे या सबसे महान इमारत पूछे तो वो धान्यागार होगा या ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है, तो याद रखें। तो मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार है वो 45 मीटर लंबा, देखिए, जबकि स्नानगार तो 11 मीटर लंबाई है और 22 मीटर चौड़ा, जबकि स्नानागार तो 7 मीटर के लगभग चौड़ाई है, जो कि सबसे बड़ा भवन है। तो यहीं से समझ जाइए कहाँ 11 कहाँ 45। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानगार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.8 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 7.1 मीटर थी। नेक्स्ट पे आते हैं विशाल स्नानगार। आपसे पूछेगा ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में मिलता है। देखिए आपको एक एक क्वेश्चन रटा जाएगा, इतनी बार रिपीट करूँगा मैं, इतनी बार कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर एक बार और अपने इस वीडियो को देख लिया तो समझ लो आपका जो जीएस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इनमें से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो विशाल स्नानगार कहाँ मिलता है? ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो, या विशाल अन्नागार भी कहाँ मिल जाए? मोहनजोदड़ो में ही मिलता है। ठीक है, अब आपसे पूछे सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित से किसकी मूर्ति है? तो नृत्य करती हुई बालिका या महिला की मूर्ति मिली है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो किससे बनी है? कांसे से निर्मित है। तो आपसे पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो आप क्या कहोगे? कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि कांस्य की मूर्ति मिली है और लोहे से वो परिचित नहीं थे, तो हम बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछे बताओ नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो आप क्या बोलोगे? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, और आपसे पूछे कि बताओ किस चीज़ की है? तो कांस्य की बनी। किस चीज़ की है? कांस्य की है। किस चीज़ की है? कांस्य की है। ठीक है, कांस्य मतलब कांसा होता है, आजकल भी चलता है, आपके घरों में कांसे के बर्तन जरूर होंगे, तो कांस्य की है। क्या समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूरा प्राचीन इतिहास कवर होगा आज, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? याद रखें, तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि वहाँ पे मूर्ति मिली है, तो ऐसा माना जाता है कि ये देवी माता की पूजा करते थे। तो देवी माता की पूजा कहाँ से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। अब देखिए कन्फ्यूजन ये होती है, आप सोचोगे वैदिक लोग हैं वो ये भगवानों को मानते थे तो इसलिए वो होंगे या आर्य होंगे। नहीं, आपको याद रखना है कि देवी माता की पूजा अगर पूछे तो वो कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है। ठीक है, तो देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है।
पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है कि ये मातृ देवी की पूजा थी। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी या मातृ सत्तात्मक थी? तो मातृ सत्तात्मक थी। ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन या बंदरगाह नगर कौन सा है? मैंने आपको बता ही दिया, लोथल है जो कि गुजरात में है। लोथल है जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। अहमदाबाद जिला में भोगना नदी के किनारे है। ठीक है। तो और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। ठीक है। तो लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 से 1962 के बीच मध्य यहाँ एस.आर. राव या रंगनाथ राव भी कह सकते हो आप। एस.आर. राव को आप रंगनाथ राव भी कह सकते हो। ठीक है। तो एस.आर. राव या रंगनाथ राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का 214 मीटर लंबा, सोच सकते हो दोस्तों 214 मीटर मतलब 600-650 फीट के करीब, और 36 मीटर चौड़ा टाइप एक घर है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। तो मतलब एक तरीके से सारी बस्ती थी और वो एक ही दीवार के अंदर थी। ठीक। नेक्स्ट पूछेगा आपसे, बताओ लोथल नामक स्थान पर निम्नोत्तम सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगांठ था? तो आप सब पता ही है, सिंधु घाटी लोथल में क्या था? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह या जहाजी मालगांठ है, जो कि गुजरात के लरकाना जिले में है, भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की 1955 से 1962 के बीच में। ठीक है, याद रखें। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल माना जाता है। देखिए कितनी बार आ चुका है लोथल 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 लोथल, आपको तो अब रटा जाना चाहिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कालीबंगा में हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए बंदरगाह तो है नहीं है कालीबंगा में। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कपास की खेती तो कालीबंगा में होती नहीं थी, और चट्टानों के कटौती की वास्तुकला तो ये नहीं मिली। लेकिन हमें पता है मिट्टी के जो बर्तन हैं, ये काले रंग की चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो मिट्टी के बर्तन या काले रंग की चूड़ियाँ आपसे पूछे तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए। ठीक है, तो कालीबंगा एक सैदमकालीन सभ्यता का पूरा स्थल है राजस्थान। अब पूछेगा आपसे, बताओ कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। तो हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। देखिए सिंधु की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? क्या ये कृषि करते थे? नहीं करते थे। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे बंदरगाह हैं। तो बहुत सारे बंदरगाह का मतलब क्या? ये जहाज के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते थे, इसलिए तो इनके इतने बंदरगाह हैं। तो व्यापार था। सिंधु अर्थव्यवस्था की जो मेन था, जो ताकत थी, वो क्या था? व्यापार था। ये इसलिए तो पता है भारत में जब अंग्रेज आए थे या जो मुग़ल या मुस्लिम आए थे, तो वो जो है ना बहुत धन इकट्ठा हो गया। देखिए भारत में सोना नहीं मिलता, सोने की खदानें नहीं है भारत में इतनी प्रचुर मात्रा में, लेकिन हम इतनी चीज़ों का जो आयात करते थे, दूसरे देशों में बेचते थे इतनी चीज़ों को, कि इतना सोना हो गया था हमारे पास, खजाने के खजाने। ठीक है, तो व्यापार। सिंधु घाटी सब एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी योगदान था, लेकिन मुख्य व्यापार था। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, सिटी वाली सभ्यता है। और आपको पता है शहर में तो व्यापार ही होता है, किसान ही तो होती नहीं है। तो याद रखें। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? लोहा। तो हमने आपको बताया कि लोहा से ये परिचित नहीं थी जिसकी खोज, क्योंकि अभी तक इतनी खुदाई हो गई, कभी लोहा के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्यों थी कांस्य युगीन? क्योंकि कांस्य की हमें एक मूर्ति मिली है नृत्य करती हुई महिला या बालिका की। ठीक है, और कांस्य की नृत्य करती, जो कि कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है। तो यहाँ से तांबा, कांसा, सोना, चांदी धातुएं तो मिलती हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक। वस्तुतः ऐसा हम कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से हुआ है। तो लोह युग का शुरुआत तो वैदिक सभ्यता में भी नहीं हुई। लोह युग की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर वैदिक सभ्यता में 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं सोरतुगई। ठीक है, ये सुतकोटगई भी पढ़ सकते हैं आप इसको, जैसा आप सोरकोटदा भी पढ़ सकते हैं या सोरतुगई भी पढ़ सकते हैं, जैसा आप पढ़ सकें पढ़ें। ठीक है, तो सोरतुगई जो है किस देश में चला गया या किस देश में स्थित है? सोरतुगई हड़प्पा स्थल। तो सोरतुगई जो है वो कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में है। तो कौन सा? सोरतुगई कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में है। तो आपसे पूछे बताओ निम्न में से अफगानिस्तान में कौन सा शहर है? तो आप बोलोगे सोरतुगई, ये अफगानिस्तान में है। तो सोरतुगई जो वो है वो अफगानिस्तान में है। ठीक है, और अफगानिस्तान में है। और अब सोरतुगई और मुंडीगाक, कौन सा? सोरतुगई और मुंडीगाक ये अफगानिस्तान में है। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए, हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने डिस्कस किया। बाकी अभी भी बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट इतने ही थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता चली, फिर 2400 से 1700 ईस्वी, फिर आई वैदिक सभ्यता 1500 से 1000 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो चलिए अब वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। तो देखिए, आपसे पूछेगा ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं। तो मतलब आपसे पूछ सकता है कि बताओ वैदिक काल में सर्वप्रथम किसको देवता माना जाता था? तो वो थे इंद्र। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। ये बाद में फिर आए विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, बाकी फिर ये 36 करोड़ होगा, लेकिन सबसे पहले ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। आप जान सकते हो कि वैदिक सभ्यता सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद ही है चारों वेदों में। और ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता किसको माना गया है? इंद्र। इसलिए इंद्र को देवताओं का राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये किसकी हैं? तो देखिए, दर्शन पर हैं, फिलॉसफी पे हैं। उपनिषद किस पे हैं? फिलॉसफी पे हैं, दर्शन पे हैं या फिलॉसफी पर हैं। ठीक है, 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा है? ब्राह्मण। आपको पता है 4 वर्ण हैं, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। 4 वर्ण बने थे काम के आधार पर। जो पढ़ाने लिखाने का काम करता था वो ब्राह्मण जो राज्य करता था और लोगों की रक्षा करता था वो क्षत्रिय, जो व्यापार करता था वो वैश्य, और जो दास दासी होते थे उन्हें शूद्र की कैटेगरी में रखा जाता था। ठीक, यहाँ पे समाज नहीं चलती थी कि इस समाज का क्षत्रिय होगा, इस समाज का ब्राह्मण होगा। जैसे कि मान लो एक घर में 4 लोग हैं, अगर एक पढ़ाने लिखाने का काम करता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, एक सेना में है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, और एक अगर दास दासी का काम करता है तो शूद्र कहलाएगा। बाकी हैं वो एक ही परिवार के, मतलब समाज नहीं थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था काम के आधार पर थी। श्रीमद् भागवत किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का। देखिए, महाभारत का जो श्रीमद् भीष्म
महाभारत का जो श्रीमद् जो भागवत है ना, वो महाभारत के का भाग है। श्रीमद् भागवत किस ग्रंथ का भाग है? महाभारत का भाग है। जब महाभारत चल रहा था तो अर्जुन लड़ने से मना कर रहा था, तभी श्री कृष्ण भगवान ने उसे फिर भगवत गीता सुनाई। तो फिर आपसे पूछ सकता है, बताओ श्रीमद् भगवत गीता किसका भाग है? तो वो महाभारत का ही भाग है। ठीक, क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो सामवेद जो है उसमें संगीत के बारे में अड़म बड़म बड़म बड़म, मतलब जो मंत्र होते हैं, संगीत वाले जो मंत्र होते हैं, तो उनका जिक्र मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि भारत संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो आप बोलोगे सामवेद को भारत संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का उदय सामवेद से ही हुआ था इतिहास में। ठीक, आपसे पूछ सकता है, बताओ कौन सा वेद संगीत से संबंध रखता है? तो वो कौन सा है? सामवेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। तो आपसे पता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति ऋग्वेद में ही होगी, यह तो स्वाभाविक है। नेक्स्ट है, जो गेहूँ, चावल या तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? देखिए, वैदिक काल के लोग जौ से भी परिचित थे, गेहूं से भी परिचित थे, चावल से भी परिचित थे, लेकिन तंबाकू से परिचित नहीं थे। और आपको बता दूं, ये तंबाकू ये भारत में नहीं जाना जाता था, ये विदेश से आया है तंबाकू। ठीक है, तो जो गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वो है तंबाकू का नहीं था। अब नेक्स्ट है, मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो वो ऋग्वेद है। मानव, देखिए वैसे तो देखिए हिंदू धर्म को क्यों कहते हैं कि ये सबसे पुराना है, तो आपको बता दें कि जो साहित्यिक जो ग्रंथ है, ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना लिखित साहित्यिक ग्रंथ है। तो इसलिए इस आधार पे कहा जाता है हिंदू धर्म सबसे पुराना है। ठीक है, तो मानव जाति पूरी विश्व की जो ह्यूमन है, उनकी मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है? ऋग्वेद है। कौन सी है? ऋग्वेद है। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ये तो आपको पता ही है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया जाता था? 4 में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? कठोपनिषद में। पूछता है दोस्तों, बताओ, नचिकेता एक लड़का था 7, 8, 10 साल का, और यम था, तो क्या हुआ? नचिकेता को जानना था कि भाई इंसान मरने के बाद जाता कहाँ है, मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। तो उसने कहा, इससे अच्छा, यम से अच्छा तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसने सारे देवताओं की तपस्या की। तो सब देवताओं ने कहा, ये हमें पता नहीं है, ये सिर्फ यम को पता है, क्योंकि मरने के बाद यम लोक में यम ही लेके जाते हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये वही जानते हैं कि ज़िंदगी का अंत क्या है। तो फिर नचिकेता ने यम से जिद की और जो एक शमशान घाट टाइप में बैठ के तपस्या की यम के, तो यम वहाँ पे लेने आते थे किसी को भी। तो फिर इन्होंने यम से पूछा कि बताओ मुझे कि फिर उन्होंने जो संवाद किया कि क्या क्या होता है, उनके प्रश्नों के उत्तर मांगे, तो वो कठोपनिषद में है। तो देखिए, एक फेमस है कि यम ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दुनिया, तीनों लोग दे सकता हूँ। तो नचिकेता ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें सुंदर सुंदर कन्याएं दे सकता हूँ, नहीं, मैं तुम्हें सुंदर सुंदर बाग, बगीचे, बागान, फल फूल, खाना पीना सब दे सकता हूँ, तो मांगो। तो कला नहीं चाहिए मुझे सिर्फ मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो इस बात से खुश होकर यम ने फिर इनके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, जो कि कठोपनिषद में है। किस में है? कठोपनिषद में है। तो याद रखेंगे, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? कठोपनिषद में। आयुर्वेद, यजुर्वेद, कौन कौन सा वेद? आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, उपवेद, यजुर्वेद तो एक वेद ही है,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बाकी सब जो है ना ये वेदों से बने हैं। देखिए किसी वेद से हमने बना लिया आयुर्वेद तो इसे हम उपवेद कहने लगे, वेदों में से निकला वो उपवेद। गंधर्व वेद, शिल्प वेद, ये सब उपवेद हैं, लेकिन यजुर्वेद एक वेद ही है, ना कि उपवेद है। ठीक। आता है वेद उपनिषद। वेद उपनिषद पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये संस्कृत में लिखे गए हैं। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे हैं। और या उपनिषद किस में लिखे हैं? संस्कृत में। या पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे हैं? संस्कृत में लिखे हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है? यजुर्वेद। तो देखिए जो आप देखिए इससे याद रखें कि मान लो आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ में जो मंत्र पढ़ते हैं वो यजुर्वेद से लिए हुए पढ़ते हैं। तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। यज्ञ करने की विधि बताता है और फलाना ढिकाना। तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। ठीक। चलिए अब क्वेश्चनों पे आते हैं हम, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पाद थे। जो देखिए गाय को इसलिए तो इन्होंने देवी माना है, जो गाय को मारता था उसे डायरेक्ट मृत्यु की सजा दी जाती थी, जो गाय का मारता था। तो इसलिए दूध और इसके उत्पाद खाते थे, तो इसलिए गाय की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन थे। तो वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव, जौ डालकर, मतलब एक तरीके से खीर बनाकर, दूध में जौ डालकर क्षीर, जिसे खीर भी कह सकते हैं, पक्वोदन तथा दही में बनने वाली पनीर का उल्लेख मिलता है। जो के सत्तू को दही में डालकर कारम्ब नामक भोज पदार्थ तैयार किया जाता था। करम्ब नामक भोज पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। तो ऋग्वेद में जौ का है, दूध का है, दही का है, सत्तू का है, लेकिन यहाँ पे चावल और नमक नहीं खाते थे, नमक नहीं खाते थे और चावल से भी परिचित कम थे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो वो जौ ही है। आपको पता है जौ ही सबसे पहले मनुष्य ने उपयोग में लाया या खाना शुरू किया। किसको? जौ को, जिसे हम बोलते हैं यब। देखिए ये जई एक ओट्स होते हैं, वो आप आजकल ट्रेंड में जिम वाले ओट्स खाते हैं। जई नहीं, ये जौ था। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो जौ और जई में, तो ये जौ था। ठीक है, यब भी बोल सकते हैं। तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ या यब का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ठीक है, तो आपको पता है कि वैदिक लोगों के द्वारा तावा धातु का, तावा या कौश्य धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है, लोहा का तो ये उत्तर वैदिक काल में आया, लेकिन तावा का इस्तेमाल उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था। तो ऋग्वेदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तावे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है कि वो किसको नाम अयस्क के दिया है। कुछ विद्वान कहते हैं जो अयस्क है वो तावा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, उत्तर वैदिक वाले लोहे से थे। ये किससे थे? तावे से थे। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का देखिए, वैदिक जो किसी का नाम आज हम रखते हैं वैदिक, उसका मतलब होता है ज्ञानी। ठीक है, ज्ञानी। तो वेद का अर्थ क्या होता था? ज्ञान होता था। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान है। ठीक है, तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? देखिए ऐसे जो त्रिपिटक होते हैं, ठीक है, किसमें? बौद्ध धर्म में। अंग होते हैं जैन धर्म में। वैसे वेद त्रयी होता है हिंदू धर्म में। तो याद रखें कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं।
आपसे ऐसे ऑप्शन देगा, आप सोचोगे देखिए वेद तो 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आप ये टिक कर दोगे। आपसे पूछेगा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आप ये टिक कर दोगे। लेकिन याद रखें कि जो अथर्ववेद है इसे वेद त्रयी में नहीं रखा जाता, तो जहाँ पे अथर्ववेद हो वो गलत होगा। तो अथर्ववेद को छोड़कर बाकी 3 वेदों को हम वेद त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी, जिसमें अथर्ववेद नहीं होता। अथर्ववेद मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो मॉडर्न, सबसे बाद का वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद ही है। तो इसलिए हम इसे वेद त्रयी में नहीं रखते। वेद त्रयी में सिर्फ 3 वेदों को रखते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के योग के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए आर्य सभ्यता में कहा जाता है हिंदू धर्म या आर्य सभ्यता में कि भाई आपके 4 जो हैं चरण होते हैं मनुष्य जीवन के। देखिए सबसे पहले वो बालक होगा, फिर जवान होगा, इस तरीके से। तो उसको उसके हिसाब से क्या क्या करना चाहिए ये हमें आर्य सभ्यता बताती है। आर्यों ने बताया है या वेदों के द्वारा हमें पता चला है। जैसे कि सबसे पहले इंसान क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? ब्रह्मचर्य होगा। सबसे पहले इंसान क्या होगा? ब्रह्मचर्य, मतलब 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन बताया है। इसके बाद 25 साल के बाद उसे गृहस्थ, देखिए 100 वर्ष मानी है मनुष्य की आयु। किसने? आर्यों ने 100 वर्ष तो मिनिमम जीते ही है, तो इसलिए उन्होंने 25 साल तक ब्रह्मचर्य बताया है। 25 साल के बाद गृहस्थ बनाया है, गृहस्थ बताया है 60-70 साल 50 साल तक। और फिर जो 50 साल से या 60 साल से 80 साल तक वानप्रस्थ बताया है, वानप्रस्थ। ठीक है। और फिर 80 साल के बाद अगर कोई इंसान जीता है तो उसे फिर संन्यास ले लेना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। ठीक है। तो हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर, कितनी वर्ष मानता है? 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम को 25-25 साल में विभाजित करता है। तो 25 साल यथा ब्रह्मचर्य के लिए आरंभिक 25 साल, मतलब बचपन से 25 साल तक ब्रह्मचर्य। गृहस्थ के लिए अगले 25 साल, तो 25 साल से 50 साल तक गृहस्थ रहो। फिर 50 साल से 75 साल वानप्रस्थ रहो, बुढ़े बन के दादा के रूप में रहो। और 75 साल से 100 साल तक आपको सन्यासी का रूप जीवन जीना चाहिए। किसका जीवन जीना चाहिए? सन्यासी का जीवन जीना चाहिए, जो कि कहाँ पे मिला? जवालोपनिषद। किस उपनिषद में? जवालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ जो आर्य के 4 आर्य पद्धति के 4 आश्रमों का उल्लेख किस में है, किस उपनिषद में है? तो आप बोलोगे कौन से उपनिषद में है? जवालोपनिषद। कौन से उपनिषद में है? जवालोपनिषद में, जवालोपनिषद में। और आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों के में सफल रहे, क्योंकि देखिए जो आर्य हैं और आर्यों के जो पूर्वज थे उनके साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि तो देखिए इतिहास में लड़ाई युद्ध तो आज भी होते हैं और पहले भी होते थे। तो वैसे आर्य और आर्य पूर्व भी थे, आर्यों के पूर्व जो थे तो उनमें भी बहस या युद्ध हुई, या मतलब कौन सरवाइव कर पाया कौन नहीं। तो उसमें आर्य सरवाइव कर पाए, मतलब हम लोग सरवाइव कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है। किसका प्रयोग किया गया था? घोड़ा गाड़ी का प्रयोग किया था। तो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, इसका प्रमुख कारण उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आरंभिक वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आपको पता है, मैंने बताया था काम के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर थी, ना कि जाति के आधार पर। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय में जुड़े हुए थे। ऋग्वेद के 90 मंडल में, किसके? ऋग्वेद के 90 मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृक्षज हैं, वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली है और मैं कवि हूँ। तो मतलब इससे पता चलता है कि अगर वो वैद्य हैं तो वो वृषक हैं, और जो चक्की चला रही हैं तो वो शूद्र टाइप हो गई, और जो मैं कवि हूँ तो मैं एक तरीके से ब्राह्मण टाइप का। तो ऐसा है।
तो ऋग्वेदिक जो आर्य थे वो पशुचारी लोग थे, मतलब पोस्चराइज थे, एक पोस्टरल थे। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में किस किस तथ्य से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में गायों को अनेक संदर्भ हैं। हाँ, ये तो है कि गाय को नहीं मानना चाहिए, गाय हमारी माता है। अधिकांश योग गायों के लिए लड़े गए थे। हमने कहा हाँ, क्योंकि जो ऋग्वेदिक काल के लोग थे वो दूध दही, दूध से बनी खीर वगैरह खाते थे, इसलिए गायों का ही दूध ज़्यादा खाते थे, तो इसलिए गायों के लिए लड़े गए हैं ज़्यादातर युद्ध। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पुरोहित को दिए जाने वाले उपहार प्राय गाय होती थी। आपने भी देखा होगा नाटक में जब कोई अंतिम संस्कार करवाता है तो जो पंडित होते हैं वो कहते हैं गाय दो। तो मतलब पहले गाय को एक तरीके से प्रॉपर्टी माना जाता था। आज देखिए आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास कितना सोना है, इससे आप कितनी ज़मीन है, इससे आपको जज किया जाता है कि आप कितने पैसे वाले। उस समय पे जिसके पास जितनी सबसे ज़्यादा गाय होती थी वही सबसे अमीर होता था। ठीक है, तो उपयुक्त सभी कहेंगे हम, उपयुक्त सभी। तो ऋग्वेद में गाय की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेद आर्यों का मुख्य रूप से पशुचारक कहा जाता है, क्योंकि गाय 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 को नाम लिया है कितनी बार, 176 बार उल्लेख मिलता है। उनके अधिकांश युग को गाय को लेकर हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गवष्टि है। युद्ध का जो पर्यायवाची है ऋग्वेद में वो क्या है, गवष्टि। और गवष्टि मतलब होता है गाय सबसे, गवष्टि मतलब गायों के लिए युद्ध, गवष्टि मतलब गायों के लिए युद्ध। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी, जिसे आज लाइव स्टॉक कहते हैं अपन। पहले गाय को सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहित को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई उसमें आमतौर पर गायें ही होती थीं, और भूमि कभी नहीं होती थी, भूमि को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। ऋग्वेदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। देखिए पहले ट्रैक्टर तो चलते नहीं थे, तो कौन इतनी मेहनत करे, जंगलों को काट के ज़मीन बनाए, पानी फेरने की भी दिक्कत थी, सिंचाई की। तो फिर उन्होंने कहा सिंपल सी बात है, गाय पालो, दूध लगाओ, दूध खाओ, दही खाओ, इससे बस मस्त रहो, तो दूध दही तो इसलिए ज़मीन को इतना महत्व नहीं देते थे। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन है था? तो मैक्स मुलर ने आर्यों को एक जाति कहा कि आर्य क्या है, एक जाति है। आर्य क्या है, एक जाति है। ठीक है, तो मैक्स मुलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया कहाँ पे हैं, और कहाँ से आए हैं, और मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर आई थी, और उन्होंने एक जाति का नाम दिया है। नेक्स्ट आते हैं, आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु है। आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु में, सप्त सिंधु रिवर में। तो आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। इसका मतलब ये है दोस्तों, आर्य सबसे पहले आके कहाँ रहे थे? सप्त सिंधु। देखिए आर्य भारत के नहीं हैं, हम लोग भारत हम दूसरी जगह से आके भारत में रहे हैं। ठीक है, तो आर्यन जो थे, कौन सी जनजाति? आर्यन ये सबसे पहले कहाँ पे रहे थे? सप्त सिंधु में रहे थे। सबसे पहले कहाँ पे रहे थे? सप्त सिंधु में रहे थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो देखिए मुखिया का चुनाव कौन करती थी? समिति। तो मुखिया का चुनाव कौन करती थी वैदिक काल में? समिति। तो सरदार या जनजाति का सरदार या मुखिया का चुनाव कौन करती थी? समिति करती थी, जिसे कमेटी बोलने लगे। तो ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। कितनी बार? 9 बार उल्लेख मिलता है समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। समिति को क्या कहा गया है? जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। ठीक है, राजा जो था वो जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पूर्व निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योग था।
तो देखिए राजा के निर्वाचन में मतलब देखिए सबसे पहले कौन बनता है, विधायक बनता है, विधायक से मुख्यमंत्री बनता है। तो वैसे ही पहले सरदार या जनजातीय मुखिया बनता था और फिर मुखिया से राजा बनता था। तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो आपको पता ही है राज्याभिषेक किस में है, ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो आपको पता ही है कि राज्याभिषेक जरूर होता है जब भी कोई राजा बनता था, बिना राज्याभिषेक के उसे राजा नहीं माना जाता था। तो ये किस में उल्लेख हुआ है इसका? सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंधित हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। वैदिक युग में क्या? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे, उसे क्या कहते थे? तो देखिए बलि कहते थे। जो वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर लेता था, टैक्स लेता था, उसको हम बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे। क्या कहते थे? बलि कहते थे। ठीक है। तो वैदिक काल में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदुद्ध या भागदुग कहलाता था। जो बलि को इकट्ठा करता था मतलब टैक्स को इकट्ठा करता था, तो इनकम टैक्स कलेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो आज होते हैं उसे हम पहले क्या कहते थे? भागदुद्ध या भागदुद्ध कहलाता था। जबकि संग्रहीता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। तो संग्रहीता किसका? जो कोषाध्यक्ष होता है, जो मतलब जो ट्रेजरी होता है, जो राज खजाना होता है, उसका कार्य कौन संभालता था? संग्रहीता, जो उसका नाम संग्रहीता था। तो बताओ, आपसे पूछ सकता, बताओ वैदिक काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? संग्रहीता। बताओ वैदिक काल में ट्रेजरी का जो होता था उसे हम क्या कहते थे? वित्त मंत्री को। तो आप क्या कहोगे? वो कौन होता था? वो संग्रहीता होता था। और जो टैक्स वसूल करता था वो भगदगु, और जो टैक्स होता था उसे हम बलि कहते थे। ठीक। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये देखिए ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल से 10वें ऋग्वेद से लिया गया है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। सॉरी, किस मंडल से लिया गया है? 3रे मंडल से। तो ये पूछता है, क्वेश्चन कई बार आया है कि बताओ गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। बताओ गायत्री मंत्र कहाँ से लिया है? वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। और ये किसको समर्पित है? सूर्यदेव को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्यदेव को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो भारतीय प्रतीक पर लिखा रहता है, सत्यमेव जयते, वो अशोक स्तंभ और ये जो रुपये पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, कुल मिला के सत्यमेव जयते जो स्लोगन है वो किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद। और आपको पता भी है कि मुंडक उपनिषद से भारत सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। तो भारतीय प्रतीक राज्य चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, राज्य चिन्ह पे जो उत्कीर्ण सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। इसका अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही विजय होती है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो देखिए वाद विवाद में जो एक विदुषी थी, उसने एक आचार्य थे अजय याज्ञवल्क्य, उनको चुनौती दी थी। तो गार्गी, तो उसका वो कौन थी? गार्गी थी। तो याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यकोपनिषद से मिलता है। किससे मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद से मिलता है। कौन सा? बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, से मिलता है। किसकी? गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो यहाँ पे देखिए गंधर्व विवाह जो लव मैरिज होती है उसको प्राचीन भारत में एक सही धार्मिक नहीं माना जाता था, विधि सम्मत नहीं माना जाता था।
ठीक है। तो देव विवाह जो अरेंज मैरिज होती है उसे माना जाता था सही, ब्रह्म विवाह को सही माना जाता था, आर्ट्स विवाह को सही माना जाता था, लेकिन गंधर्व विवाह को सही नहीं माना जाता था, लव मैरिज को। तो हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में 16 तरीके का विवाह होता है, एक संस्कार माना गया है, ठीक है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताएंगे। प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार होते थे? 8 प्रकार होते थे। ब्रह्म विवाह होता था, देव विवाह होता था, आज भी होता है, ब्रह्म विवाह होता है, देव विवाह वो भी होता है, मतलब बहुत सारे विवाह आज भी होते हैं। तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह। कौन होता है? असुर विवाह वह होता है किसी लड़की को किडनैप करके खरीद कर उससे शादी करना, ठीक है। असुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह एवं आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत बताया गया, बाकी 5 प्रकार के विवाह को विधि सम्मत नहीं बताया गया। जो इनके अलावा दूसरे उससे करता था तो उनकी निंदा की जाती थी, ठीक। अब देखिए हमने पढ़ा वैदिक काल से पॉसिबल क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, फिर सिंधु घाटी सभ्यता से पॉसिबल क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, दोनों को हमने खत्म किया। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध एवं जैन धर्म। तो बौद्ध और जैन से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? तो आपको पता है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। सबसे पहले ऋषभनाथ और ऋषभदेव और सबसे पहले महावीर, ठीक है। और 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर। तो किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में हुए, ठीक है। कौन से धर्म में हुए? जैन धर्म में हुए। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पाली। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के उपदेश आपको लिख देगा ऑप्शन में ब्राह्मी, संस्कृत, पाली और खरोष्टी। तो आप क्या लिखोगे? पाली। बुद्ध के जो उपदेश हैं किस भाषा में है? पाली में है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया? देखिए जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई तो फिर उस धर्म को कैसे इस्टेब्लिश करें, कैसे उसका प्रचार प्रसार करें, तो एक समिति, एक सभा हुई, बौद्ध परिषद हुई, जिसे हम पहली बौद्ध परिषद कहते हैं। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। तो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों को हम त्रिपिटक कहते हैं। भरहुत बौद्ध धर्म से संबंधित है। भरहुत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपसे पूछेगा भरहुत किससे संबंधित है, आप क्या कहोगे? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की? महावीर ने की। किसने की? महावीर में। संपूर्ण दक्षिण एशिया की जैन धर्म को फैलाने या जैन तत्वज्ञान को सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? महावीर ने की थी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए जैन धर्म बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है, जिसने बिल्कुल घिसपिट मतलब बिल्कुल फैला दिया चारों तरफ, बहुत वास्तविक संस्थापक, तो उसे महावीर स्वामी को कहा जाता है। अनुव्रत शब्द किससे जुड़ा है? जैन धर्म से। अनुव्रत शब्द किससे जुड़ा है? जैन धर्म से। जैसे निर्वाण, ठीक है, और महाभिनिष्करणमन, तो ये जैसे बुद्ध धर्म से जुड़े हैं, तो वैसे ही अनुव्रत किससे जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? हम आगम कहते हैं। जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं, ठीक है। जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? स्यादवाद जैन धर्म का मूल आधार था। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? स्यादवाद जैन धर्म का मूल आधार था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ, ठीक है। धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित हैं? धमेक स्तूप, देखिए स्तूप बौद्ध धर्म से ही होंगे, तो धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित हैं। धमेक स्तूप सारनाथ में, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, सारनाथ, वहाँ पे धमेक स्तूप स्थित है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को। देखिए
इसमें 4 ही व्रत थे जैन तीर्थंकर में, समय ज्ञान, समय वृष्टि, ठीक है, और धन ना रखना और झूठ ना बोलना, असत्य, झूठ ना बोलना। तो और 5वां कौन सा जोड़ा फिर उन्होंने? ब्रह्मचर्य, चेस्टिटी, ठीक है, चेस्टिसिटी। तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में पार्श्वनाथ 23वें गुरु थे। तो जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे उनके द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में तो फिर जो 24वें महावीर स्वामी हुए उन्होंने एक और जोड़ दिया, वो कौन है? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? अहिंसा। तो जैन जैसे एक मतलब एक रीढ़ की हड्डी आप बोल सकते हो। तो जैन धर्म का मूल जो है कि भाई सब कुछ करना है, जो मूल होता है, मूल आइडिया वो है अहिंसा। हिंसा नहीं, नॉन वायलेंस, ठीक है, वायलेंस नहीं करना आपको, ठीक है, तो मतलब अहिंसा, ठीक है, ना करना। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप है? तो मध्य प्रदेश में सांची का महास्तूप रायसेन जिले मध्य प्रदेश में है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। वर्तमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी है? तो देखिए महावीर ने प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षा दी है, जबकि बुद्ध के जो संवाद हैं किस में लिखे गए हैं? पाली में लिखे गए हैं। महावीर ने किस भाषा में दी है? प्राकृत भाषा में। अजंता की चित्रकारियाँ जातक की कहानियों को दर्शाती हैं। देखिए जो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, ये जो है ना, इसमें जातक की कहानियाँ दर्शाती हैं। जातक मतलब दोस्तों बौद्ध पहले क्या थे, उनके पुराने जन्म की कहानियाँ सुनाती हैं कि जानवर बने, फिर इंसान बने, फिर मरे, फिर जानवर बने, फिर इंसान बने, फिर ये बने, फिर अब बौद्ध बने, फिर अगले जन्म में ये बनेंगे, वो बनेंगे। तो अजंता की चित्रकारियाँ जातक की कहानियों को दर्शाती हैं। अजंता में जो पेंटिंग्स हैं, अजंता की गुफाओं में बहुत अच्छी पेंटिंग है, आप देखना गूगल पे सर्च करके, तो वो जो हैं वो जातक की कहानियों को दर्शाती हैं इनडायरेक्टली। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो देखिए बौद्ध धर्म में जब घर त्यागते हैं, मतलब घर से जाते हैं, संन्यास लेते हैं, उस वक्त मतलब घर से निकलना, घर त्याग देना, तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो बौद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। तो महावीर जी जो थे उनका मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई हैं? पाली में। हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गए हैं? पाली में लिखे गए हैं, ठीक है। और महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। प्रथम जैन महासभा का उपयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का उपयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन महासभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद पहली बुद्ध सभा हुई थी। और आपसे पूछे कि बता प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी, तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। धम्म संस्कृत शब्द का धर्म है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का पाली रूप है। तो जो देखिए आपको पता है बौद्ध के क्या धम्म है, तो जो धर्म संस्कृत शब्द धर्म जो है ना, इसका पाली में इसे धम्म कहते हैं। धर्म को पाली में धम्म कहते हैं, तो इसलिए बौद्ध के जो ग्रंथ हैं उन्हें धम्म भी कहते हैं, ठीक है। तो धम्म मतलब क्या होता है? धर्म होता है। धम्म मतलब क्या होता है? धर्म होता है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। कहाँ पे हुई? कुशीनगर। तो किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई? कुशीनगर में हुई। महायान पाठ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान दो किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? महावस्तु। हीनयान का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? महावस्तु। हीनयान का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? महावस्तु।
तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तो आपको पता है कि जैनों में जो वो होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो पूछ सकता है तीर्थंकर शब्द किस से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। केवल, केवल कौन से धर्म से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है केवल कौन से धर्म से संबंधित है? केवल शब्द जो है जैसे महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण बौद्ध धर्म से संबंधित है, वैसे केवल किस धर्म से संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से संबंधित। तो केवल कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए हिंदुओं के जो 3 वेद हैं, अर्थवेद को छोड़कर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जैसे वेद त्रय कहते हैं। जो बुद्ध के हैं उन्हें त्रिपिटक कहते हैं। वैसे ही जो जैनियों के ग्रंथ को एक सामूहिक रूप से, एक कलेक्टिव नाउन के रूप में आप बोल सकते हो, अंग कहते हैं। ठीक है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पर्वतीय पवित्र स्थल है? जैन का। तो माउंट आबू राजस्थान में जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैनों का है, जैनों का पवित्र स्थल है। बहुत मस्त, वहाँ पे अच्छी देखना आप, बहुत मस्त मंदिर है। ठीक है। तो माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? जैन का। दिलवाड़ा के चालुक मंदिर जैन मंदिर का स्थान स्थित है राजस्थान में। तो दिलवाड़ा के चालुक मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? राजगृह में, जो कि बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद। और आप सब बोल रहे प्रथम जैन परिषद कहाँ पे आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। बहुत कंफ्यूज होते हैं बौद्ध और जैन में, तो आप याद रखें जैन की प्रथम परिषद कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। और गौतम बुद्ध की प्रथम परिषद, बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद कहाँ आयोजित हुई? राजगृह में, राजगृह में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म, देखिए जन्म को किसके द्वारा अंकित किया जाता है? देखिए बौद्ध मठ तो मृत्यु के लिए होता है। ठीक है। पीपल वृक्ष ज्ञान के लिए होता है। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे हम समझेंगे अशोक मौर्य का रुम्नदेई स्तंभ में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान हमने क्या माना? लुम्बिनी है। अब ये हमें कहाँ से मिला कि भाई गौतम बुद्ध लुम्बिनी में ही पैदा हुए थे? तो अशोक का जो रुम्नदेई स्तंभ है, अशोक के देखिए बहुत सारे स्तंभ हैं, अशोक ने बहुत सारे स्तंभ लिखे, तो उनमें से एक है रुम्नदेई स्तंभ। तो रुम्नदेई स्तंभ जो है ना, उसमें बुद्ध को लुम्बिनी में जन्म बताया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अशोक के रुम्नदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। तो जो अशोक है उसने अपने 20वें वर्ष राज्याभिषेक के लुम्बिनी ग्राम गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और एक शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। वंश मतलब क्लैन। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाबुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन था। माता यशोदा थी। ठीक।
अब देखिए प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ स्थित की गई थी, तो आपको पता है प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में स्थित की गई थी, प्रथम जैन परिषद पाटलिपुत्र में और प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह में स्थित की गई थी। तो जानते हैं ये किसके शासनकाल में की गई थी। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति या परिषद कहाँ पे हुई थी या बैठक कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी राजगृह में। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। मगध का सम्राट था जो कि कहाँ पे हुई थी? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। पूछता है दोस्तों, पूछता है पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए पांचवी बौद्ध परिषद है, इसका ऑप्शन उन्होंने गलत दिया है। क्यों? देखिए हम जानते हैं जो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन जो है राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडले या बर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडले बर्मा, जिसे आधुनिक म्यांमार कहते हैं, में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जगरा भी बामसा नरीनधाबी धाजा और सुमंग लसामी द्वारा की गई थी। जबकि हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित किया गया था। जबकि अशोक के समय कौन सी? तीसरी और कनिष्क के समय चौथी परिषद का आयोजन हुआ था। अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय चौथी, और पहली कब? अजातशत्रु के समय। ठीक है, तो पहली अजातशत्रु के समय, तीसरी अशोक के समय और चौथी कहाँ पे? कनिष्क के समय। बौद्ध का अर्थ है ज्ञान, और वेद का भी अर्थ क्या है? ज्ञान। वैसे बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्ति। जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो गई वही कौन है? बुद्ध है। ठीक है, तो 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में विशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे, किसके? 6 वर्ष की साधना लगातार रिगरस, समझ लीजिए आप, रिगरस तपस्या के बाद। ठीक है, तो 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान किससे की जाती है? त्रिपिटक से, अंग से उसकी की जाती है जैन की, और उपनिषद और आर्यनक ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये सुत्त पिटक, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? ध्यान रखें, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन सा? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को त्रिपिटक कहते हैं। और ये उपनिषद और आर्यनक जो है वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे। तो देखिए बौद्ध ने क्या किया? जो हिंदू धर्म में ज़्यादा ही वो बढ़ गई थी ऊंच नीच, ठीक है, और स्त्रियों को थोड़ा कम दर्जा था, तो फिर उन्होंने क्या किया? स्त्रियों एवं शूद्रों को अपन में मिला लिया। तो इसलिए बौद्ध धर्म फिर बहुत फेमस हो गया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म में स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उसके लिए एक न कोई यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेद अध्ययन का, मतलब ना तो उन्हें वेदों का अध्ययन करने का कोई वो था और ना ही कोई यज्ञोपवीत संस्कार का कोई वो था। सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण ही करते थे। तो इसलिए फिर बहुत लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया।
तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो बौद्ध बन गए। वो बौद्ध में कोई भी समाज को नहीं माना जाता है। आप बौद्ध हैं, बस इतना ही है कि आप सिर्फ बौद्ध हैं। हिंदू में जैसे कोई कहेगा मैं ये समाज वो फलाना ठिकाना, बुद्ध मतलब बौद्ध। तो हिंदू धर्म में भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि बस धर्म से जाना जाए, ना कि समाज से। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ ऋषिपतनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो देखिए, प्रथम जो भाषण है या प्रवचन है वो सारनाथ में दिया, और जैसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा, जब उस वक्त जो आम भाषा थी वो पाली थी, इसलिए पाली में दिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बौद्ध धर्म में निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म किस पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है? नहीं, बौद्ध ये नहीं कहता दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं? ऐसा भी नहीं है। तो वो क्या हाँ होते तो हैं, पर विश्वास किस पे करता है ये बताना है। तो यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। देखिए, आज आपको पता है सारे दुख इच्छाएं हैं कि मेरे पास ये होता, मैं वो होता, मेरा ये होता, ऐसी वाइफ होती, वैसी गर्लफ्रेंड होती, फलाना ढिकाना, बेटा बेटी। तो ये सारी इच्छाएं हैं, अगर आपने इन पर काबू पा लिया तो आपको निर्वाण मिल गया। तो बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छाओं पर काबू पाना ही निर्वाण है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा है, हम इसको जानते हैं। बौद्ध धर्म कहता है कि दुनिया दुखों से भरी है, ये भी सही है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। तो ईश्वर और आत्मा का जो अस्तित्व है, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। बौद्ध धर्म किसको नहीं मानता? ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता, ठीक है। तो देखिए, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी मतलब जो ईश्वर को ना माने, अनात्मवादी जो आत्मा को ना माने, इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है। बौद्ध धर्म के अनुसार लोगों को दुख उनकी इच्छाओं, तृष्णा, जिसे हम बोलते हैं तृष्णा, ग्रिट, तृष्णा के कारण होते हैं, ठीक है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? निर्वाण मिल जाएगा। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पे मिले थे? बुद्ध के काल में। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में अस्तित्व में आए थे। तो याद रखें, भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, पंचमर्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। तो भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 500 से 600 ईसा पूर्व हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं। किसके हैं? चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है, अब देखिए इन्हें आहत क्यों कहते हैं? आहत सिक्के क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर प्रतीक अंकित किया जाता था। तो नहीं कहते यार तुमने मुझे आहत कर दिया, तो ठप्पा मारकर एक प्रतीक अंकित किया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहते थे। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो ये पाली में की गई थी। किस में की गई थी? पाली में की गई थी। तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए, ठीक है। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? पाली में रचे गए थे, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो ये है बाम सात पाकासनी। तो विकल्पों में भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? बाम सात पाकासनी, अतः इसकी रचना 10वीं शताब्दी में की गई। इसकी रचना कब की गई? 10वीं शताब्दी में की गई थी, मतलब सबसे बाद का।
बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो बुल का संबंध है जन्म से। तो बुल मतलब बैल, बैल का संबंध किससे है? जन्म से, बौद्ध धर्म में। ठीक है। तो कमल व साँड़ का संबंध, कमल व साँड़ का संबंध बुद्ध के जन्म से। देखिए या तो कमल और या साँड़, जैसे बुल कहते हैं इंग्लिश में, बैल कहते हैं, का संबंध बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा, देखिए कमल खिलता है, कमल क्या होता है? खिलता है एक छोटे से फूल से। तो जब बच्चे कोई फूल खिला मतलब जन्म हुआ, तो बुद्ध का जन्म कमल का खिलने या साँड़ से है। ठीक है। वो बुद्ध ग्रह, देखिए घोड़ा होता है वो भागता है, जो घर से भाग जाए तो वो घोड़ा। तो ग्रह त्याग का किससे संबंध है? घोड़े से है। देखिए पीपल, पीपल के नीचे इन्होंने तपस्या की थी तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पीपल को हम क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं, जिसका संबंध किससे है? ज्ञान से है। और पद चिन्ह, पद चिन्ह किससे है? निर्वाण से है। एवं स्तूप का संबंध किससे? मृत्यु से है। स्तूप का संबंध किससे है? मृत्यु से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। बोध को प्रबोध कहा जा प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध को प्रबोध से मतलब है इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था कपिलवस्तु में। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु, कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है। बोध को कपिलवस्तु में पीपल के पेड़ के नीचे 35 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की तपस्या के बाद प्रबोध प्राप्त हुआ था। ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ठीक।